हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और बहुत ही अच्छा जजमेंट आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए, समझते हैं आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है वो पुलिस केस का होता है। यानी कि जो आपकी वाइफ होती है पुलिस में एक एप्लीकेशन दे देती है कि भाई इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और आपके ऊपर 498 और अन्य धाराओं में एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रताड़ित होना पड़ता है। दोस्तों, यह एक चीज है, अगर पुलिस अपना काम सही प्रकार से करेगी, क्योंकि शुरुआत तो पुलिस से ही हो रही है, कोर्ट भी बाद में आ रहा है, जज साहब भी बाद में आ रहे हैं, वकील साहब भी बाद में आ रहे हैं। सबसे पहले लड़की जो अपनी कंप्लेंट दे रही है वो पुलिस स्टेशन में दे रही है, यानी सबसे पहले मामला पुलिस के पास है। यदि पुलिस सही प्रकार से जांच करे या पुलिस निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, तो यदि आप निर्दोष हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि लड़की की जो कंप्लेंट होती है वो चाहे जैसी हो, उसमें एलिगेशन स्पष्ट हो या ना हो, या लड़के वालों के पास कितने एविडेंस हो, लड़का काउंसलिंग में जाकर के या पुलिस स्टेशन जाके अपने आईओ को सारे एविडेंस भी दे दे, उसके बावजूद भी वो कहता है कि नहीं, एफआईआर तो दर्ज होगी, तुम तो हस्बैंड हो, तुम्हारा नाम तो हटाया नहीं जा सकता। मतलब अगर आप हस्बैंड हो तो आप क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल इससे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि क्रिमिनल के पास यदि एविडेंस होता है तो कम से कम उसका बचाव हो जाता है। आपके पास तो एविडेंस होते हैं, उसके बाद भी देखने को कोई तैयार नहीं है, तो क्रिमिनल आपसे ज्यादा बेटर है, हस्बैंड से ज्यादा बेटर है आज के समय पे। और ये सब कुछ जो गड़बड़ झाला होता है, इसकी शुरुआत पुलिस से होती है। यानी जो विवेचक होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो कई बार सही तरीके से काम नहीं करता है। अब जो हस्बैंड के द्वारा एविडेंस दिए जाते हैं उनको रिकॉर्ड पे नहीं लेता है, उनके आधार पर नाम नहीं हटाता है, और नाम हटाता भी है तो अलग तरीके से हटाता है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से। और कई बार तो आपसे ऐसी डिमांड की जाती है जो आप पूरी नहीं कर सकते, तो साफ साफ कह देता है मैं नाम हटाता ही नहीं, जाओ जो करना है कर लो। अब ऐसे में आदमी फंस जाता है, यानी पुलिस की गलती की वजह से व्यक्ति को सफर होना पड़ता है। और बहुत से मामलों में तो यह भी देखा गया है जहां आदमी निर्दोष होता है, लेकिन सामने वाला जो पुलिस वाला होता है वो विवेचना गलत कर देता है, और उसकी गलत विवेचना की वजह से उसको जेल भी हो जाती है, जेल जाना पड़ जाता है, जहां से उसको बहुत समय के बाद बेल मिलती है। क्योंकि हो सकता है 302 का केस हो सकता है 376 का केस हो, जरूरी नहीं सिर्फ 498 है। यानी अगर विवेचक के द्वारा गलत विवेचना की जाती है तो इसका सीधा सा नुकसान जो एक्यूज पर्सन को होता है। और कई बार मामले में बाद में जब वकील साहब अपॉइंट होते हैं, क्रॉस चलती है, सब कुछ चलता है, तो आईओ की गलती भी उजागर हो जाती है। तो यहां पर हाईकोर्ट इस पर बहुत सख्त हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे विवेचक जो कि गलत विवेचना करते हैं और जिनकी गलत विवेचना की वजह से आदमियों को जेल तक जाना पड़ जाता है, ऐसे विवेचक को भविष्य में कभी भी कोई भी विवेचना नहीं दी जानी चाहिए। और हाईकोर्ट ने विवेचना में होने वाली त्रुटियों से अवगत कराते हुए इसका निराकरण करने हेतु डीजीपी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को कहा था। अदालत ने दोषी विवेचकों यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को दंडित करने तथा भविष्य में विवेचना के कार्य से अलग करने की अपेक्षा भी की है। यानी कि इन शॉर्ट और सीधे शब्दों में ये कहें तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या विवेचक जो कि गलत विवेचना या इन्वेस्टिगेशन करता है, और ये पाया जाता है कि एक मामले में उसने गलत विवेचना करी थी जिसकी वजह से एक्यूज पर्सन को नुकसान हुआ है, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भविष्य में कोई भी विवेचना नहीं मिलेगी और उसको पनिश भी किया जा सकता है। ये इस मामले का निचोड़ है। तो दोस्तों, अगर यहां अंकुश लग जाता है, यानी पुलिस वाला पार्ट सही हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिल्टर होकर ही आगे जाएंगी। यदि दोष पाया जाता है तो पुलिस आगे चार्जशीट फाइल करेगी, यदि दोष नहीं पाया जाता तो नहीं करेगी। लेकिन यहां तो कुछ अलग ही खेल चलता है, जिसकी वजह से आपका दोष है या दोष नहीं है, फिर भी आपकी चार्जशीट फाइल हो ही जाती है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो ही जाती है, और आपको सारी चीजों को झेलने को मजबूर होना पड़ता है। और इसी चीज का फायदा अपोजिट पार्टी उठाती है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानती है कि हमारा कानून क्या है, कहां स्टैंड करता है। और हमारे कानून में अगर किसी के गले में एक झूठा मुकदमा बांध दो तो 10 साल तक या तो मुकदमा लड़ ले और या फिर आपको मुंह मांगा प्राइस उसका दे दे। तो इसी चीज का फायदा सामने वाली पार्टी उठाने की कोशिश करती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यदि इसका इंप्लीमेंटेशन होता है और ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को विवेचना से अलग कर दिया जाता है, उन्हें पनिश किया जाता है, तो निश्चित तौर पे इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। दोस्तों, इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।